अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, नुमान लाशारी आपके सामने एक बहुत खूबसूरत शो लेके, एक स्पेशल शो लेके जिसका नाम इलाकाई टच है। और आज 6 सितंबर पाकिस्तान क्या दुनिया भर में ये जो तारीख़ है और ये जो दिन है, इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस और अपनी उसकी अहमियत है। और बिलखसूस पाकिस्तान की आवाम जहाँ जहाँ बसती है, चाहे हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर, ये दिन एक तरह से आपको बहुत मोटिवेट करता है, जैसे एक एनर्जी देता है, एक जज्बा देता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। 6 सितंबर सन 1965 ये वो दिन था कि जब पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर भी एक कड़ा इम्तिहान था, और ये सारे इम्तिहान हम सब ने मिलके ही गुजारने थे, और इनसे हमने सब ने गुजरना था। और इसको किस खूबसूरती से गुजारते हैं, किस जज्बे से गुजारते हैं, किस शुजात से गुजारते हैं, ये तो फिर तारीख़ ने देखा। और आने वाले वक्तों ने ये बता दिया पाकिस्तान की आवाम को कि हम किसी से कम नहीं। हमारी अफवाज दुनिया में किसी भी मुल्क की फ़ौज से कम नहीं है। और हमारी जो अवाम है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या ख़वातीन, सब जज्बा ईमानी में हमसे आगे कोई नहीं। और इसकी जो सबसे बड़ा सबूत है वो आज यानी 6 सितंबर सन 1965 ये वो दिन था ख़वातीन रात के जब हमारा दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम लेके उसने पूरी तैयारी की हुई थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। उसको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं और पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका जज्बा किस लेवल का है, किस इंतहा का जज्बा है। खैर, उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन मुंह की खाई, और उसकी गवाही जो है वो तारीख़ देती है। और इस दिन पाकिस्तान के नौजवान, बच्चे, बूढ़े सब अपने सीना तान के खड़े हुए और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए प्रिपेयर्ड थे। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की नेवी, ये सब तैयार थे। और ऐसा दिन गुज़रा, और ऐसी वो तारीख़ को हमने ऐसा कोई पार किया, और ऐसा कोई उसको हमने ज़बरदस्त किस्म का उसका हमने एक उसमें से हम गुज़रे, और उस कड़े इम्तिहान में से इस लेवल से गुज़रे हम कि फिर दुनिया में किसी की ये जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तानी कौम को ललकारें। सन 1965 6 सितंबर, कुछ नहीं पता अवाम को, अचानक रेडियो पाकिस्तान से एक आवाज़ गूंजती है जो कि पूरे पाकिस्तान की कौम ने सुनी। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन रात, नुमान लाशारी वंस अगेन। अभी आपको हमने एक बहुत खूबसूरत किस्म की एक वीडियो दिखाई, और उससे पहले हम आपके साथ मुखातिब थे। थोड़ा सीरियस मामला था, थोड़ा जज्बाती मामला था, आई नो, लेकिन जनाब वो भी ज़रूरी है। हर ज़िंदगी का हर पहलू इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और अभी जो हमने आपको रेडियो पाकिस्तान की एक अनाउंसमेंट सुनाई, वो इस कदर हिस्टोरिक अनाउंसमेंट है कि वो आज तक हमारे कानों में गूंजती। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग जब हमें 1965 की जंग का एक पूरा नक्शा खींचते हमारे आगे, तो हमें ये फील होता है कि हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और हम दुनिया की किसी भी कौम से कम नहीं। सो हमने इरादा किया कि जी आज इस दिन को हम एक जज्बे और जुनून के साथ मनाएं। और जाहिर है अकेले तो मैं मना नहीं सकता, आपको पता है कि मतलब इतना भी नहीं ना, ठीक है ना, मतलब हर दफ़ा मैं अकेले ही प्रोग्राम करता हूँ, आज के दिन तो नहीं हो सकता ना, ऐसा है। ऑलराइट जी, मेरे साथ तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के म्यूजिशियंस भी मौजूद हैं और कुछ गेस्ट्स भी मौजूद हैं। फ़िलहाल मैं तारुफ कराता हूँ आपको आपसे अपने जो म्यूजिशियंस हैं उनका, और मेरे बिल्कुल ही राइट साइड पे जो बिल्कुल मेरे नेबर हैं, और नेबरों के वैसे बड़े हक होते हैं, आपको पता है।
और मेरे जो बिल्कुल साथ बैठे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत कमाल के गिटारिस्ट हैं, इनका नाम। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंड गुड टू हैव यू इन द शो। सेम हियर। और सर, आप जब भी हमारे शो में आते हैं हमें पता है कि एक तरह थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है। आपको पता है यूथ जो है ना वो गिटार को बड़ा पसंद करती है, और मुझे आपको देख के एनर्जी फील होती है। सीरियसली। मैं कोई एनर्जी ड्रिंक हूँ? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। वोकल जो है ना आपको वोकल एनर्जी ड्रिंक, वाह जी वाह। नहीं, आपसे भी हम काफ़ी सारी बातें पूछेंगे और जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा, बिकॉज बीइंग पाकिस्तानी हम सब के हम सब का ही मुल्क है, हम सब मिल के इस मुल्क को बेसिकली बनाते हैं, यानी हम सब की शमूलियत इस मुल्क की मजबूती का सबूत है बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही। आपके बिल्कुल बराबर में जो शख्स बैठे हैं वो हमारे इलाकाई टच के एक बड़े प्रोमिनेंट मेंबर, और आपको पता है मैं अगर किसी एपिसोड में ना हूँ तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये किसी एपिसोड में ना है तो मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि हमें तो शामिल साहब की स्माइल बड़ी याद आ रही है। तो मुझे तो कहते हैं नुमान भाई और इनको कहते हैं शामिल साहब। अब ये देख लेंगे जो डिवीज़न है ये बड़ी अजीब सी है। शामिल भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम फाइन सर, थैंक यू सो मच। गुड टू हैव यू इन द शो। और Same आज here स्पेशल जी। शो है माशाल्लाह से हमारा, और कैसा लग रहा है ये जो पूरा हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया? बिल्कुल अच्छा लग रहा है जी। अभी हमने हमेशा की तरह। मास्टर ख़वातीन हज़रात कट नहीं किया, बिकॉज हमारे अभी जो हमारे गेस्ट्स हैं ना, अभी हमने आपको अभी तारुफ नहीं कराया। हमारा सेट बहुत बड़ा है। मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर रहा था, लेकिन हमारा सेट थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, ऐसी बात नहीं है। चल भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अब हम आपसे तारुफ कराएंगे आज के हमारे ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट्स, और दोनों मेरे बड़े फेवरेट हैं, दोनों अपने अपने अंदाज में गाते हैं, बड़ा खूबसूरत गाते हैं। और मैंने जब इस शो के गेस्ट्स को चुना तो मेरे माइंड में जो मेन चीज़ थी ना, वो पता क्या थी? वो ये थी कि इस शो के अंदर जो है ना वो हर स्टाइल की गायकी हो, उसके अंदर आपको थोड़ा सा वेस्टर्न एलिमेंट भी नज़र आए, थोड़ा ईस्टर्न भी नज़र आए, थोड़ा फिल्मी भी नज़र आए। सो वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमने पूरे करने के लिए, जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, एक्चुअली में मेरे दोस्त हैं, वैसे हम अक्सर लोगों को दोस्त कह देते हैं ना कि यार मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, होता नहीं है, लेकिन ये मेरे वाकई दोस्त हैं। और एक और शहर में रहते थे ये, हमारा मिलना जुलना बहुत कम था और राब्ते में भी हम थोड़ा सा कम हो गए थे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि अब ये इस्लामाबाद में आ गए हैं और हमारे साथ इस शो के अंदर मौजूद हैं, और K2 टेलीविज़न में एक अरसे के बाद उन्होंने दोबारा से अपनी अपीयरेंस दी। हमारे साथ मौजूद हैं शाहरुख। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आपको पता है आपका जो नाम है ना जी, वो वैसे ही सुन के ना तो बंदा कहता है कि यार कोई सुपरस्टार आ गया, कोई मतलब। thank you so और much. यू आर अ सुपरस्टार, बिकॉज आप, मुझे आज भी याद है कि जब हम बैठते थे तो मैं आपकी कॉम्पोजिशंस का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये हम ना इस शो के बाद इनको बिठा के ज़रा इनसे कॉम्पोजिशन सुनते हैं, 2-3 बड़ी मज़े की कॉम्पोजिशंस हैं जनाब। 6 सितंबर का दिन है, हम आपसे इस हवाले से भी बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, गपशप लगाएंगे ज़रूर। लेकिन मैं पहले तारुफ करा दूं आपके साथ जो बैठी हैं, नन्ही मुन्नी सी और बड़ी प्यारी सी क्यूट सी हैं। और हमारे किसी भी स्पेशल शो, मेरे तो मतलब मेरे और जिया के कोई भी स्पेशल शो हो उसमें ये ना हो तो ये अजीब, एक थोड़ी सी ना एक खला सी फील होती है, ऐसे फील होता है कि जैसे कुछ मिसिंग है। और ये जो हैं मतलब माशाल्लाह इनकी उम्र पे ना जाइए, ये माशाल्लाह इस उम्र में भी बहुत अच्छा और मैच्योर गाती हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस में हैं माशाल्लाह से। और आज बिकॉज़ ये रिप्रेजेंट करेंगी यूथ को, हम भी वैसे यूथ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप माने ना माने, लेकिन मुझे पता है आप नहीं मानेंगे, लेकिन हम कर रहे हैं, किसी हद तक कर रहे हैं, लेकिन ये वाकई में कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तिलिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। अच्छा तिलिया, फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे ना तो मैंने आपको ना अनाउंस किया था, मैंने कहा अब हमारे साथ मौजूद हैं तलिया, तलिया, तो आपने कहा था नहीं मेरा नाम तिलिया है। तिलिया, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया आपने मेरा। यार देखो, मैं जब अकेला होता हूँ ना, देखो जब जिया होती है ना तो वो जरा थोड़ा सा ना वो टेक ओवर कर जाती है। I know that. ठीक है ना? वो पता है वो सुन भी नहीं रही है। मैं ना घर जाके ना शो ऑफ कर दूंगा ताकि वो ये वाला पार्ट ना सुने। बिल्कुल ऐसे तो जब वो होती है ना तो मैं जरा थोड़ा सा ना ओवर शैडोड होता हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ ना तो मैं बब्बर शेर होता हूँ, है ना? इसको थोड़ा सा बीजीएम को थोड़ा सा ऊंची कर दें ताकि जरा थोड़ा अंदर माहौल, ये बात। अच्छा तो तिलिया, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। 6 सितंबर का यौम दिफा का ये हमारा दिन, पाकिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट दिन। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी नेशनल डेज हैं उनमें अगर इसको हम ये समझें कि सबसे बड़ा दिन, तो बिल्कुल भी ये गलत बात नहीं होगी, बिकॉज
पाकिस्तान एक ऐसा खिता है और एक ऐसा रीजन है कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है, बिल्कुल ऐसा। और उस नज़र की वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इस 6 सितंबर 1965 वाले दिन पाकिस्तान ने प्रूव किया कि वो दुनिया में एक बहुत बड़ी पावर है। तो आप मुझे बताएं, बीइंग अ यंगस्टर, आपकी क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डे? आपके माइंड में क्या आता है इस दिन को लेके? इस दिन को लेके एक तो ये पाकिस्तानी होने का हमारा एक इट्स अ प्राउड कि आप का ये एक दिन है जो आप सेलिब्रेट करते हैं। और आई थिंक कि जो हमारे फ़ौजी हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे सरहद पार खड़े होते हैं, आई थिंक कि वो अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली और सब कुछ दाव पे लगा के वो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। तो उनके लिए ये एक आई थिंक ये दिन मनाना, उनको खैर हाजत तहसीन पेश करना है। खूबसूरत बात। और ये बस दिन एक ऐसा है जो हमेशा पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे शैडोड दिन रहेगा, इसके ऊपर हाईलाइटेड रहेगा इंशाल्लाह। और ये बड़ी प्यारी बात की आपने कि ये दिन जो है हम सब डेडिकेट करते हैं हमारी जो पाक फ़ौज है और उसके जो जवान हैं, जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी सरहदों पे गुजार देते हैं, और अपनी पूरी ज़िंदगी, यानी वो कहते हैं कि हम पीसफुल रहें, हम इत्मीनान से रहें, और वो फील्ड में निकलें और वो दिफा करें पाकिस्तान का। ये बहुत बड़ी बात है, और पाकिस्तान ने ये ऑन नंबर ऑफ ओकेजन्स प्रूव किया, पाकिस्तानी अफवाज ने, कि हम किसी से कम नहीं। और मैं आपको अपना फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं आई वॉज़ इन अमेरिका, और वहाँ पे मैं नाम नहीं लेता, एक मुल्क के बहुत बड़े ब्रिगेडियर थे कि क्या थे, वो बहुत बड़ा उनका एक रैंक था। सो ही गॉट टू नो कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि आपको पता है कि मैं आपके मुल्क की जो एयरफोर्स है उनके पायलट्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में उन जैसे पायलट्स नहीं हैं। ये मैंने अपने कानों से सुना है। आई फेल्ट सो प्राउड शाहरुख, बिकॉज वो एक ऐसा मोमेंट था, वो ऐसा टाइम था कि मैं वैसे ही पाकिस्तान से बाहर था, तो आप वैसे ही एक एलियन अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं और उस दौरान अगर आपको ये सुनने को मिल जाए कि यार भाईजान आपकी जो फ़ौज है ना वो बड़ी पाकिस्तान की क्या दुनिया की नंबर 1 है, तो आपके नज़दीक ये दिन कैसा है? नुमान भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए, मुझे आपने याद रखा। और वेरी वेल सेड कि ये अगर हम इसे कहें कि ये हमारे पाकिस्तान के जो हम बाकी दिन सेलिब्रेट करते हैं उसमें से एक बड़ा दिन है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। ये बिलाशुबा ये हमारा बहुत अच्छा और एक आई वुड से कि इमोशनली कनेक्टेड डे है, क्योंकि इसमें हमने ये प्रूव किया कि हम सिर्फ पाकिस्तान हासिल नहीं कर सकते, हम उसे संभाल भी सकते हैं। तो और जब हमने इस चीज़ को प्रूव किया, हमारी अफवाज ने जब इसको प्रूव किया हर तरीके से, तो उसने किसी तरीके का कोई डाउट इस तरह का नहीं रहने दिया किसी के दिल में कि वो दोबारा किसी मैली नज़र से हमारे मुल्क की तरफ देखे। तो आई वुड से दैट आई फील प्राउड इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए, जस्ट लाइक वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, इट्स इक्वली सेलिब्रेटेड डे। बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। बहुत खूबसूरत बात आपने की है। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं ना कि गपशप तो हमारी लगती रहेगी, लेकिन अभी हम चलते हैं एक परफॉर्मेंस पे। तो पहली परफॉर्मेंस कौन, तिलिया या शाहरुख? पुग लें आई थिंक चले आप पे से जो भी, तिलिया आप स्टार्ट करो। ओके जी, हम आज की जो शो की जो पहली परफॉर्मेंस है ख़वातीन हज़रात, उसकी तरफ चलते हैं। कैसा लग रहा हूँ वैसे, बाय द वे मैं आज ठीक लग रहा हूँ? अच्छा हाँ ठीक है, सही है। ओके, तो तिलिया आप हमारे लिए फर्स्ट नगमा कौन से लेके आई? प्लीज़ माइक अपनी तरफ कर लीजिए। जी ज़रूर। मैं गा रही हूँ आपके लिए, ए वतन के सजीले जवान। ओए होए 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 होए, क्या बात है जनाब। ये 1965 का जो ईयर था, और ये जो दौर था ना 6 सितंबर का, ये वो दौर था कि जिसके अंदर पाकिस्तान के इस कदर खूबसूरत नगमे जो है वो तख्लीक हुए, और ऐसी ऐसी आवाज़ें गूंजी। मैडम नूर जहाँ, मेहदी हसन खान साहब, अमानत अली खान साहब, ये सारी आवाज़ें, इन्होंने इतना जज्बे के अंदर इजाफा किया। मैं कहता हूँ अगर ये ना गाते ये यकीनन तो हमारा वो जज्बा उस लेवल का कभी बन ही नहीं सकता था। सो हो जाए तिलिया। सजीले जवानों,
सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परसदार हो तुम। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परसदार हो तुम। जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। उनके सजीले जवान, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज़ मेरी। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज़ मेरी। उड़ के पहुँचोगे तुम उस उफ़क़ पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी। चाँद तारों के राज़दारों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, क्या बात है। ये जरा बीजी तो जरा था ये बात, थोड़ा सा अंदर वॉल्यूम बढ़ाए, क्या बात है, क्यों कंजूसी कर रहे हैं। और ये बात, क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा, और मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लगी, वो ये लगी कि एन 18-year-old गर्ल इज सिंगिंग तराना जो कि 1965 में बना था, और वहाँ मतलब 1965 में 6 सितंबर वाले दिन ही लॉन्च हुआ था। सो कितनी बड़ी बात है यार कि वो ऐसे एवरग्रीन तराने थे, मिली नगमे थे, और मैं ये कहूँगा कि मोटिवेशनल सॉन्ग्स थे कि जिन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया हमारी अफवाज को, हमारी कौम को, कि उन्होंने कहा कि भाई जो भी आए सामने बस हम बताते हैं। और इन तरानों से नुमान भाई आई वुड लाइक टू ऐड, इन ये तराने वो तराने जिनकी वजह से हमें नेशनल डेज जो हैं हमारे, इंडिपेंडेंस डे हो या 6 सितंबर हो, ये दिन हमें वाकई हम उसको फील करते हैं कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यस, और बाकी बिल्कुल खाली खाली लगता है अगर हम ये तराने ना सुने, ये मिली नगमे ना सुने। अब देखें ये बीजीएम भी मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली। सो मैं एक चीज़ का गिला करना चाहूँगा, हमारे जितने भी जी हमारे सिंगर्स हैं आज के दौर के ना, वो बड़े कंजूस हो गए हैं, ठीक है। वो सिर्फ इस दौड़ में लग गए हैं कि वो बस रोमांटिक सॉन्ग्स बनाएं या फिर ऊट पटांग किस्म की पोइट्री के सॉन्ग्स बना के और हिट हो जाएं, ठीक है जी। लेकिन ये वाइटल साइंस, जुनून, आवाज़, ये इस बैंड तक, मतलब इन सारे बैंड्स तक और जो सोलो आर्टिस्ट थे उनकी हद तक भी हमने सुने कि जी कोई भी एल्बम जो है बग़ैर मिली नगमे के इनकम्प्लीट समझी जाती थी। मतलब वो कहते थे कि यार जो रिकॉर्ड लेबल्स थे ना, वो कहते थे कि इस एल्बम में आपने मिली नगमे क्यों नहीं डाले, तो फिर वो मिली नगमे डालते थे। सो लेकिन अब तो कोई सीन ही नहीं है ना। ये खैर कहते हैं ना कि जेड़ा बोले वही क्या कुंडी खोले, हाँ, हम फिर बना देंगे। अभी ये देखें, हम फिर लॉन्च करते हैं अब अभी कुछ ही दिनों में। शामिल भाई इसके ऊपर, जैगम भाई कोई बैठ के ना इसके ऊपर काम कर लेते हैं। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं शाहरुख की तरफ। और शाहरुख जो है वो शाहरुख
ये वाले शाहरुख नहीं है, ठीक है ना, ये हमारे अपने शाहरुख है ठीक है तो शाहरुख आप हमें क्या सुना रहे हैं? नमान भाई, मैं अभी आपकी बात को ही सेकंड करूँगा। मैंने भी मतलब जहाँ पे बाकी इतनी सारी कॉम्पोजिशंस या सॉन्ग्स कुछ बनाए रोमांटिक और ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कमर्शियल सॉन्ग्स, तो आई फेल्ट दैट आई शुड मेक यू नो अ नेशनल सॉन्ग which I should dedicate to my country. और मैंने इसलिए एक मिली नगमा एक बनाया, and it is I would say in fact कि हम इस जो नेशनल सॉन्ग जो मैं गाने लगा हूँ, it's actually written by my father and it's composed by me. Interesting. और आप इसको उम्मीद करता हूँ कि आप इसे enjoy करेंगे, and so dedicated to this program, 6 September. Okay. हम सब एक रहेंगे, हम सब एक रहेंगे, हम सब एक रहेंगे, हम सब एक रहेंगे। सिंधी हो या पंजाबी, सिंधी हो या पंजाबी, या बलोच पठान, अपना घर अपनी पहचान, प्यारा देश है पाकिस्तान, अपना घर अपनी पहचान, प्यारा देश है पाकिस्तान, अपना घर अपनी पहचान, प्यारा देश है पाकिस्तान, प्यारा देश है पाकिस्तान, मेरा देश है पाकिस्तान। मेरे देश का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे देश का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे देश का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक नजरिया लेके चले जो रह बरे पाकिस्तान, हो एक नजरिया लेके चले जो रह बरे पाकिस्तान। इसका मतलब आज़ादी है और है दीन ईमान। पाकिस्तान का नाम सुने तो बोले जिंदाबाद। मेरे देश का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे देश का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे देश का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे देश का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सब एक रहेंगे, हम सब एक रहेंगे, हम सब एक रहेंगे, हम सब एक रहेंगे। सिंधी हो या पंजाबी, सिंधी हो या पंजाबी, या बलोच पठान, अपना घर अपनी पहचान, प्यारा देश है पाकिस्तान, अपना घर अपनी पहचान, प्यारा देश है पाकिस्तान, अपना घर अपनी पहचान, प्यारा देश है पाकिस्तान, प्यारा देश है पाकिस्तान, मेरा देश है पाकिस्तान। मेरे देश का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे देश का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे देश का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे देश
ब्यूटीफुल यार, आपने जो माहौल है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा पुरजोश कर दिया है। थैंक यू सो मच। और हमारे जो साउंड इंजीनियर वो इतने खो गए हैं कि उन्होंने बीजीएम भी नहीं दिया है। चलें, एनीवेज, अच्छा यार क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। और आपकी वो जो वोकल रेंज है ना वो मुझे बहुत पसंद है और वो बड़ी रिक्वायर्ड है। ऐसे जो जज्बे वाले सॉन्ग्स है ना, जैसे जुनून कि हम सॉन्ग सुनते हैं या फिर इस तरह के जो सॉन्ग्स है ना, तो उसमें वो फोर्सफुली गाते हैं और ज़रा जज्बे के साथ गाते हैं तो मज़ा भी आता है ना। और दुश्मन को अगर हम इस तरह से बुलाएं कि इधर आओ मैं तुम्हें देख लूँगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा। अगर हम कहेंगे इधर आ तुझे देख लूँगा, तो उसकी फिर एक वो ना एक पावर होती है ललकार के अंदर ना। लेकिन कुछ ऐसे नगमे भी हैं कि जो बड़े सॉफ्टली, लेकिन उनमें पोइट्री फिर इस कदर शानदार थी और सुरों का एक ऐसा इस्तेमाल था कि वो उसकी भी एक अपनी। अच्छा मुझे ये बताएं, 6 सितंबर के हवाले से बहुत सारे नगमे बने, बहुत सारे, आपका एक फेवरेट, सबसे मोस्ट फेवरेट कौन सा था? बहुत से हैं, लेकिन आई वुड से ऑल्दो आई कैन नॉट सिंग इट, लेकिन ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, और क्या और बात है, अपनी जान नज़र करूं, क्या बात है, अपनी जान नज़र करूं। और आपके तिलिया? मेरी भी ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, ठीक है, और ए वतन के सजीले जवान। क्या बात है, क्या बात है। और ये कितनी अच्छी बात है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आज के दौर में बनती हैं जी, उनके व्यूज़ जो है ना वो मिलियंस में चले जाते हैं और हम सारे जो है ना वो तरथली मच जाती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। क्या गाना बना है जी, 3 महीने के बाद उस गाने का नामो निशान ही नहीं होता, लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये वो सॉन्ग्स हैं कि जब मिलियंस शिलियंस का कोई दौर नहीं था कि मिलियंस व्यूज़ और ये और वो, कुछ भी नहीं था, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब वाला वो दौर नहीं था। वो दौर सीधा सीधा था जनाब, उसमें जज्बा था, उसमें सुर थे, उसमें कॉम्पोजिशंस थी और रातों रात लोग सुपरस्टार सुपर डुपर स्टार्स बनते थे। यानी ये वो दौर था कि जब कोई सीरियल आया करता था या कोई सॉन्ग आया करता था, बिकॉज चैनल ही एक था, तो और वो फिर एक चैनल इस कदर खूबसूरत लोगों को लॉन्च करता था, अमेजिंग टैलेंटेड लोगों को लॉन्च करता कि रातों रात लिटरली। मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक उस दौर के सुपरस्टार का, तो वो कहते हैं कि द डे बिफोर द रिलीज ऑफ माई फर्स्ट ड्रामा नोबडी न्यू मी, आई वॉज नॉट नोन एट ऑल। और कहता है जिस दिन मेरा ड्रामा रिलीज़ हुआ ना, तो मेरा सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया था। मतलब ये टाइम, आज इतना शॉर्ट टाइम के अंदर आप इतने आगे आज के दौर में नहीं जा सकते हैं। और नुमान भाई, आजकल जो हम अगर कोई किसी तरीके का भी कोई सॉन्ग हो, लेकिन हम क्योंकि नेशनल सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिसिटी स्टंट करते थे उस वक्त में, या इट वाज जस्ट टू गेन अटेंशन। तब उस टाइम पे वो इतना प्योरली डेडिकेटेड होता था कि वो सुना जाता था, इतना दिल से कहा होता था, इतने दिल से गाया होता था कि लोग उसे सुनते थे और उसके साथ कनेक्ट हो जाते थे। दैट्स ट्रू, बिल्कुल, दैट्स ट्रू। अच्छा तो जनाब, अच्छा तिलिया, मुझे आप ये बताएं कि कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है आप तो कॉलेज, मुझे तो कॉलेज याद, पता नहीं, मुझे तो भूल ही गया यार कॉलेज का, यूनिवर्सिटी वक्त ही भूल गया। उस टाइम पे शायद कॉलेज बने ही नहीं थे। नहीं, इतनी भी पुरानी बात नहीं है। अच्छा हंस रहे हो, तुम लोगों को तो मेरा साथ देना चाहिए, मेरी बरादरी है यार। अच्छा है ना, बैक एंड पे ले गया। लेकिन तिलिया आप तो बिकॉज अभी पढ़ रहे हो ना, तो बड़ा फ्रेश है आपका ये पूरा तालीमी सफ़र। तो मुझे बताएं, वो जो कॉम्पिटिशन्स हमारे दौर में हुआ करते थे, जब आज से कोई 10-15 साल पहले, तो आज भी होते हैं क्या? उसी तरह कॉम्पिटिशन्स होते हैं और वही जज्बा होता है और वही पैट्रियटिज्म होता है? बिल्कुल होता है, बल्कि स्टूडेंट्स में आई फील लाइक बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड अ पार्ट ऑफ देयर बुक्स, तो बहुत ज़्यादा बच्चे जज्बे के साथ स्पीच वगैरह कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, मिली नगमों का एक टैबूज बनाते हैं, टैबलो होता है उसमें, तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच द सेम। बहुत आला, बहुत आला। मैं पिछले दिनों एक जगह पे इनवाइटेड था, वहाँ पे तकरीर हो रही थी, मतलब इसी तरह 6 सितंबर के हवाले से हो रहा, तो तकरीर जो बच्चा कर रहा था सारे सुन रहे थे, हैं खान साहब, सारे सुन रहे क्राउड में ना, तो फ्रंट पे एक बंदा बैठा हो, तो वो ना ऐसे करके ना तो रोना शुरू हो गया, फ़ोन उठा के ना रोना शुरू हो गया, और सुन ही जाए उसको ना, साथ यूँ कर रहा है और रोना। मैं गया उसके पास, मैंने कहा बहुत अच्छी तकरीर है, तो आपको इस तकरीर में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपको रोना आ गया? कहता है मेरा सर, मैं तकरीर तो सुन ही नहीं रहा था, मेरा कनाडा का वीज़ा लग गया है, तो खुशी के आंसू हैं ये, मैं खुशी के मारे रो रहा हूँ। तो ये जो दौर है कि जिस दौर में देखें मुश्किलात से तो पाकिस्तान गुजर रहा है, ठीक है,
हम जब अपने अपने घरों में रहते हैं, हम अपनी लाइफ्स में रहते हैं, तो हमारी लाइफ के अंदर भी मुश्किलात होती हैं कि नहीं होती हैं? सब हम सब गुजरते हैं और वो मुश्किलात से गुजर के एक अच्छा वक्त भी आता है, और यही एक ज़िंदगी है और यही एक अल्लाह ताला की नेचर है। तो पाकिस्तान का जो है वो इस वक्त मुश्किल वक्त है। तो इस मुश्किल वक्त में जो आज की यूथ है, बल्कि आप दोनों से सवाल करूँगा, लेकिन एक काम करता हूँ, पहले सवाल कर लेता हूँ, जवाब आप मेरे गाने के बाद देना, बिकॉज मेरा भी दिल कर रहा है कुछ गाने का ना। हम तो सुनना चाहेंगे आप। सवाल ये है, आप सोच के रखें कि जी इस मुश्किल वक्त में ये जो हर दूसरे यूथ कह रही है कि जी मैं दुबई निकल जाऊँ, मैं कनाडा निकल जाऊँ, मैं मस्कत निकल जाऊँ, तो उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मकसद क्या है? तो ये ज़रा मुझे आपने इसका जवाब देना है। अभी आपने एक बहुत खूबसूरत तराने का, मिली नगमे का एक नाम लिया, अपनी जान नज़र करूँ। मेरा ये मोस्ट फेवरेट है और ये मेहदी हसन खान साहब का गाया हुआ है, तो मैं जुर्रत करने लगा हूँ, बिकॉज उनको गाना जो है वो वाकई बहुत मुश्किल। बिल्कुल। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं। दुश्मन को जला डाला है शोला बनकर, तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बनकर, उभरा हर काम पे तू फतह का नारा बनकर। इस शुजाअत का तुझे क्या मैं सिला पेश करूं। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। अपनी जान नजर करूं। उम्र भर तुझ पे खुदा अपनी इनायत रखे, उम्र भर तुझ पे खुदा अपनी इनायत रखे। तेरी जुर्रत तेरी अज़मत को सलामत रखे। जज्बाए शौक़े शहादत की दुआ पेश करूं। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं।
अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं। यही अल्लाह के शेरों को तरसे जिंदगानी। जनाब वेलकम बैक कहेंगे वंस अगेन। ब्रेक पे गए थे, ब्रेक पे जाने से पहले आपने सुना अपनी जान नज़र करूं, और बड़ा मेरा फेवरेट और सबका फेवरेट, हम सब ने बड़ा एंजॉय किया, और बहुत अच्छा एक महफिल लगी हुई है जिसमें हम सारे के सारे जॉनराज में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और गपशप भी साथ साथ लग रही है। अच्छा मुझे बताएं कि टेलीविज़न पे वो जो सुबह सुबह वो जो जहाज़ उड़ते हैं और फिर आर्म्ड फोर्सेस मार्च करती हैं, सल्यूट करती हैं, और वो जो जहाज़ों की आवाज़ें हैं, वो कैसा लगता है आपको? बहुत बहुत अच्छा, जज्बा और होता है कि बिल्कुल नॉस्टैल्जिक है। उसके बगैर तो जो है ना ऐसे लगता है कि इनफैक्ट अभी भी जब देखते हैं तो वो बचपन याद आता है, और वो सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। जिस तरीके से हम जो था ये दोनों दिन आज़ादी का और उसके बाद 6 सितंबर ये दिन जब हम सेलिब्रेट करते थे दोस्तों यारों के साथ बैठ के, और फिर ये सारे प्रोग्राम्स देखते थे, तो बहुत अच्छा है, बहुत एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग है। और तिलिया आप? मुझे याद है एक मेमोरी के मेरी स्कूल लाइफ में हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल बिल्कुल इस चीज़ को इतने अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते थे कि एक मल्टीमीडिया पे वो पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर सारा परेड जो है वो लाइव लगा हुआ होता था, और वो हम देखते थे, और बहुत इट्स अनदर फीलिंग, इट्स अनदर फीलिंग। यस, इस पे कोई शक नहीं है। वो जो जहाज के उड़ने की एक आवाज़, फिर that नारे तकबीर जो अल्लाह हू अकबर कहते हैं, उसके तो एक जज्बा है ना। और फिर वो जो बॉर्डर पे जो हमारे जवान जैसे वो जाते हैं और जाके वो सल्यूट करते हैं, क्या बात है। मतलब वो एक सिंबॉलिक तो है, लेकिन वो वाकई आपको एक जज्बा देता है, और आपको आपके अंदर एक जोश पैदा करता है, और जोश ईमानी, जज्बा ईमानी जिसको मैं कहूँगा। और वाकई मेरा भी बचपन जो है वो सारा ये टेलीविज़न के ऊपर ये जो 6 सितंबर के हवाले से ये चीज़ें देख के गुजरा। और मुझे याद है कि हमारे दौर में जब भी हम बच्चे कुछ पेंट करना शुरू करते थे ना, तो सबसे पहले ना पाकिस्तान का झंडा बिल्कुल पेपर के ऊपर ग्रीन कलर एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट के साथ वो चांद तारा बनाना, और उसके बाद उसको फ्लैग को कलर करना। तो ये वाकई ये छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक वो हमारे अब लाइफ से, मैं ये तो नहीं कहता कि चली गई हैं, कम होती जा रही हैं, ये ज़रूर मैं कहूँगा। हमारे नज़दीक जो है ना वो 14 अगस्त या 6 सितंबर जो है ना वो सड़कों पर निकल के उससे बाजे बजाने अनफॉर्चुनेटली और आतिशबाजी देखने तक ही रह गया है, विच इज़ फाइन। ठीक है, आप बिल्कुल सेलिब्रेट करें, पूरी दुनिया ऐसे ही सेलिब्रेट करती है, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन दिनों के अंदर। आप अहद करते हैं, आप देखें कोई न्यू ईयर होता है तो हमारी न्यू ईयर रेजोल्यूशन ज़रूर होती है। तो भाई इन दिनों की भी कोई रेजोल्यूशन बना लें कि यार पाकिस्तान के लिए मैं ये करूँगा, पाकिस्तान की मोहब्बत में मैं ये काम करूँगा, या ये ड्यूटी मैं सर अंजाम दूँगा, और वो फिर आप कर जाएं, यानी उसका फिर वेट ना करें। जैसे कोई दरख्त लगा दिया, या फ़ौजी जहाँ पे आप ठहरे हुए हैं वहाँ पे जाके कुछ खाना सप्लाई कर दिया, पानी पिला दिया। वैसे तो खुद मुख्तार ही है माशाल्लाह हमारी अफवाज, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास स्काई इज़ द लिमिट। आप कुछ ना कुछ अपना पैट्रियटिज़म दिखाएं। और मेरा यहाँ पे जितने न्यूज़ चैनल्स हैं उनसे भी एक बड़ा गिला है कि जी मुल्क के अंदर ना सब कुछ बुरा ही नहीं हो रहा होता हर वक्त, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी कंस्ट्रक्टिव भी हो रही होती हैं, और वो भी दिखाना आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बाहर चले जाएं ना, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, और उनके न्यूज़ चैनल्स आप लगाएं ना, तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा दिखा रहे होते हैं। बिल्कुल वहाँ पे भी बड़ी गड़बड़ें होती हैं, लेकिन वो उनको हाईलाइट कम करते हैं। हम लोग ना उनको हाईलाइट करके ना अवाम में वैसी सप्रेस्ड अवाम के ऊपर मजीद जो है ना बोझ डाल देते हैं। वो अच्छा दिखाते हैं तभी तो दिल करता है, जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे कि खुशी के आंसू आ गए थे। आपको पता है जो 2002 में जो फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका गया था, तो लॉस एंजलिस में मैं बड़ा खुशी अपने होटल के रूम से ना 10 बजे बाहर निकला कि मैं जाके खाऊंगा ना, तो मुझे वो बंदे ने बुला लिया वापस, कहते तू पागल है, 10 बजे तू बाहर निकलेगा? मैंने कहा यार वाई, मैं तो अपने मुल्क में 10 क्या 11-12 बजे भी बाहर निकल जाता हूँ। उसने कहा यहाँ पे तो आप मगर्स घूम रहे होते हैं, तो वो आपको लूट लेंगे। तो ऐसा नहीं है, देखें ठीक है वेस्ट तरक्की कर गया है, हम भी तरक्की कर सकते हैं अगर हमारी आवाम की सोच बदल जाए और हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी थोड़े से सिंसियर हो जाएं। ठीक है जी, तो बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अब वक्त हुआ चाहता है जी शाहरुख की खूबसूरत आवाज़ में एक तराना सुनने का। और वो तराना कौन सा है ये हम शाहरुख से पूछते हैं। जी शाहरुख, कौन सा तराना? नुमान भाई, एक मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, और
मैं हमेशा जब भी 14 अगस्त या कभी 6 सितंबर के दिन जब तक ये सॉन्ग नहीं सुनता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो फीलिंग है या जो वो इनकम्प्लीट एक फील होता था दिन। तो ये जब तक नहीं सुना या जब तक डेक में नहीं चलाया तो ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं किया। तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। और जब भी कोई स्कूल या कॉलेज का भी इवेंट होता था तो मैं ये लाजमी गाता था, तो आज भी मैं इसको ज़रूर गाऊंगा। इट्स फ़ाखिर सॉन्ग, दिल ना लगे पाकिस्तान। ज़बरदस्त, ब्रिलियंट। दिल ना लगे तेरे बिना, हाँ दिल ना लगे पाकिस्तान। दिल दौलत अरमा ये मेरी जान, लुटा दूं तुझ पे जाना। आंधी आए या बढ़े तूफान, चाहत होगी ना कम। दिल दौलत अरमा ये मेरी जान, लुटा दूं तुझ पे जाना। आंधी आए या बढ़े तूफान, ये चाहत होगी ना कम। गलियां चुबारे तेरे, जगते नजारे तेरे, चने तेरा ओ हो, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे। आँखों में तेरा चेहरा, तेरी खुशबू सांसों में, लौट जब मैं तू और मेरी जान, मुझे भर ले बाहों में। हो लेकर आँखों में तेरा चेहरा, तेरी खुशबू सांसों में, लौट जब मैं तू और मेरी जान, मुझे भर ले बाहों में। गलियां चुबारे तेरे, जगते नजारे तेरे, चने तेरा ओ हो, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे, तेरे बिना दिल ना लगे। दिल ना लगे तेरे बिना, ना दिल ना लगे पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। ब्यूटीफुल, जबरदस्त यार। ये तो सारी पुरानी मेमोरीज जो है ना रिफ्रेश हो गई हैं कसम से। Exactly. ये फ़ाखिर का, बिल्कुल फ़ाखिर का ये सॉन्ग, और बहुत ज़बरदस्त आवाज़ ने भी, जब हारून और फ़ाखिर इकट्ठे हुआ करते थे बैंड में, हाँ जी। आपको तो पता भी नहीं होगा इस बात का। मतलब हमें तो उससे भी पहले की बातें पता है, हमें तो आलमगीर का दौर भी याद है, थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा याद है लेकिन याद है। बिल्कुल। और नाज़िया ज़ुहैब का दौर तो आपने देखा ही नहीं होगा ना। अच्छा, ये वो लोग हैं जो कि पायनियर्स हैं, इनको ज़रूर सुने। और आपकी आवाज़ में वैसे नाज़िया हसन की सॉन्ग्स भी बड़े सूट करेंगे, कोई एक आध तैयार करें आप उनके। अच्छा जी, ये जो अभी हम, अच्छा ओके ऑल राइट जी, मुझे इशारे जो है ना वो फ़ौरन समझ में आ जाते हैं सारों के। तो जनाब हमारे प्रोड्यूसर साहब ने इशारा किया है कि नुमान भाई क्या हो गया, ज़रा ठीक है हौसला करें, बहुत सारे सवाल जवाब कर लिए, ज़रा ब्रेक पे चलते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड।
जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको वंस अगेन इन द शो का नाम है जी इलाकाई टच। अब ब्रेक पे जाने से आपने सोचा होगा कि एकदम से ब्रेक ले ली, वाई? तो हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है जी। जैसे एक वजह ये भी थी कि बाहर कोई गिरा है और आवाज़ यहाँ तक आई है, लेकिन अल्लाह खैर करे। वैसे इंसान वैसे गिर जाए लेकिन किसी की नज़रों में ना गिरे हैं। अच्छा जी, नज़रों से ना गिरे रादर। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम वैसे गपशप लगा रहे थे और अभी हमने तिलिया से एक बड़ा प्यारा सॉन्ग भी सुनना है, लेकिन हमने ब्रेक इसलिए ली कि अभी हमें ज्वाइन किया है एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त ने। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, हरफन मौला हैं और बहुत ज़बरदस्त उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा मज़े का है, ख़ुद भी बड़े स्मार्ट हैं माशाल्लाह से। और आज जो है ना वो बाकायदा कमांडो बन के आए हैं यहाँ पे और ज़बरदस्त जी जुनैद खान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। कैसे हैं आप जुनैद? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरे तारुफ में ना एक चीज़ मिस कर दी। क्या? लेकिन चूंकि आपका बड़ापन है कि आप नहीं बताते, मेरे तारुफ में ये भी है कि मैं नोमान लाशारी का एक फ़ैन हूँ। आए हाय, नहीं यार ये ना करो यार, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और मैं भी आपका बड़ा फ़ैन हूँ, आपको पता है इस चीज़ का। अच्छा, आप हैं बड़े पर फैन नहीं। अच्छा नहीं, लेकिन जुनैद मैं माशाल्लाह से आपके एक दो दफ़ा, दो तीन दफ़ा मैं इत्तेफाक, क्योंकि कम होता है रेडियो सुनने का, टेलीविज़न ही लोग नहीं देखते तो रेडियो भी बहुत, बट आई हर्ड योर माशाल्लाह से एक दो शोज़ और बहुत कमाल आपका जो पेस है ना रेडियो करने का, बड़ा मज़े का है। तो आपसे जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके नज़दीक 6 सितंबर का दिन यानी 1965 में हम अगर आपको ले जाएं और वो जज्बा और वो एक जुनून की कैफियत, और मतलब हम ललकार रहे हैं दुश्मन को कि आओ हम तुम्हें देख लेंगे, आपको कैसा ये कैसा फील होता है और आप उस वक्त क्या सोचते हैं? मेरे सामने जो बात आती है ना अनुमान भाई, वो ये है कि वो तो 17 दिन थे, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये जो जंग है इसकी कोई आखिरी डेट नहीं है। अब मेरे लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए ये जो जंग है इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और ये जंग जो है अब उस तरह की वॉर नहीं है, ये अपने आप के साथ जंग है, अपने नफ्स के साथ जंग है, और एक जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन आ चुकी है हम पर, उसके साथ जंग है। तो वो बड़ी ज़रूरी बात है। बिल्कुल। हम अक्सर अपनी, जब आप मुझसे पूछते हैं ना जुनैद अपनी ज़िंदगी की यादगार बातें बताओ, तो मैं जो मेरे पे प्रॉब्लम्स आई होती है ना उनका जिक्र तो मैं बहुत बढ़ा चढ़ा कर, तो नुमान भाई ऐसे मसले में पड़ा हुआ था, ये चैलेंज था, शामिल का कीबोर्ड नहीं चल रहा था, मैं स्टेज पे था और दिस हैपेंड, ऐसे मैं बता देता हूँ। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं, जो अच्छाइयाँ हुई होती हैं, कि कभी ऐसा भी कॉन्सर्ट हुआ होगा जिसमें जो अच्छी दाद मिली होगी, कभी ऐसा भी, वो मैं बड़ी आराम से बताता हूँ कि हाँ ये भी हुआ था। याद है नुमान भाई, हमने 14 अगस्त पे एक मिलकर एक मिले नगमा किया था, और बस एक छोटी सी बात है कि मैं आगे चला जाऊँ। तो हमें चाहिए कि जो अच्छी अच्छी बातें हुई हैं मेरी लाइफ में, हम उसको सेलिब्रेट करें। तो ये जो मौका है, ये मुझे इसी बात की याद दिला रहा है कि मुझे सेलिब्रेट करना है अच्छाइयों को, वो उस फतह को जो 1965 की है, और साथ साथ कि ये सिर्फ 17 दिन नहीं होंगे, अभी इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्या बात है यार, ज़बरदस्त, अमेजिंग यार। और जुनैद जो है वो आज थोड़े लेट आए, लेकिन बहुत कुछ मिस भी कर दिया उन्होंने। हमने काफ़ी सारी डिस्कशंस वगैरह कर ली हैं जुनैद, अब आपने रिपीट में देखनी वो सारी चीज़ें। अच्छा जी, एक चीज़ जिस पे मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, और वो ये है कि हमारे कॉलर्स आज बड़े मिस कर रहे होंगे कि जी, और मुझे लग रहा है कि कुछ कॉलर्स जो हैं वो कॉल कर रहे होंगे, तो आज कॉल ना करें आप, जो है वो आराम से सुकून से शो देखें। और इंशाल्लाह आउटगोइंग बंद है, आउटगोइंग बंद है जी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो हम लाइव अपने इस शो को लेके लाइव ही आएंगे आपके सामने। लेकिन आज के इस दौर में जब नफ्सा नफसी का दौर है और न्यूज़ चैनल्स का दौर है, अभी हम ये जिक्र कर रहे थे कि जी न्यूज़ चैनल्स की भी जिम्मेदारी है कि न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ना दिखाएं, कुछ पॉजिटिव्स भी दिखाएं। आखिरकार पाकिस्तान में बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। पाकिस्तान के नौजवान, यकीन कीजिए, किसी मुल्क के नौजवानों से कम नहीं है। हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है। हम चांद क्या, अगर हमें अगर छोड़ दिया जाए ना तो हम तो आई थिंक सारे सैयारों तक घूम फिर आए। आप छोड़ते नहीं हमें, ठीक है जी। आप हम पे यकीन नहीं करते, हमारी यूथ पे यकीन नहीं करते। प्लीज़ हैव फेथ इन अस, और हम आपको बताएंगे, हमारी यूथ आपको बताएगी कि हम किसी से कम नहीं है। खैर, अच्छा तिलिया, ब्रेक पे जाने से पहले, अभी ब्रेक के दौरान आपने एक बड़ा खूबसूरत तराना तैयार किया, और ये तराना पता है कुछ दिनों के बाद, बल्कि यकीनन मैंने भी परफॉर्म करना है कुछ दिनों के बाद, क्या आज ही के दिन मैंने भी परफॉर्म करना है एक जगह पे। सो आप प्लीज़ वो सुना दें, बिकॉज मैं चाहूँगा कि मैं कुछ थोड़ी ऑब्जर्वेशंस और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व भी करूँ और कुछ ऑब्जर्वेशंस भी अपने आप को दूँ। तो ये तराना प्लीज़ मुझे आप गा के सुनाएं। लवली, बहुत खूबसूरत है। That's my favorite.
शहीदों का अर्ज़ पाक मरकज़ है, कौम की उम्मीदों का नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वां थे, अस्ल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बात है। और इसकी पोइट्री कितनी मज़े की है, इसकी पोइट्री, इसकी कॉम्पोजिशन कितनी खूबसूरत है। और मेहदी हसन खान साहब, गो के हम उनको जानते हैं उनकी खूबसूरत तरीन जगहों की वजह से, कि वो जब किसी गज़ल को गाया करते थे तो बाकायदा उस राग की वो पूरी शक्ल दिखाया करते थे कि वो राग एक्चुअली है क्या। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने म्यूज़िक सीखना है तो ऐसे लेजेंड्स के आप गाने सुना करें, आपको समझ में आ जाएगी कि मौसीकी एक्चुअली है क्या। लेकिन मेहदी हसन खान साहब ने जब मिली नगमा गाया तो इस कदर सॉफ्ट और इस कदर क्या खूबसूरत, बात है। और अभी हम कह रहे थे ना जैसे कि कुछ नगमे हैं जिनमें जुनून और जज्बा बड़ा बेइंतहा होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो वही पैगाम बड़े सॉफ्टली आप तक पहुंचा रहे होते हैं। दिस वाज वन ऑफ दोज ब्यूटीफुल मेलोडीज। अच्छा जुनैद, बिकॉज अब आपने काफ़ी चीज़ें मिस कर दी हैं, लेकिन हम आपको मिस नहीं करना चाहते हैं, आपसे हम ज़रूर कुछ सुनेंगे। तो आप क्या सुना रहे हैं हमें? मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको दिल का हाल सुना देता हूँ। और दिल का मैं हाल जो है आपको वो दिल के हाल की इजाज़त इजाज़त देने लगे में मैं चला जाऊँ? प्रोग्राम अभी की तो बात अच्छा, वो हमें तैयार रखा हुआ है। अच्छा, कि वो जो असल में आपको पता है ना 6 सितंबर के हवाले से ट्रैफिक का कंजेशन वगैरह भी होता है, तो वो उस वजह से था। क्योंकि आपके एक्सप्रेशन से मुझे नज़र आ रहा है कि तुम जरा प्रोग्राम के बाद मुझे मिलो तो सही से। तो और मतलब कैमरे में तो डेफिनेटली आप प्यार मोहब्बत से ही अपने शागिर्द से बात करेंगे, तो लेकिन नहीं, मुझे आप पे तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, आपको तो गलत लग रहा है। जी हाँ। So, मैं ये सोच रहा था कि आज के वैसे तो आपके तवस्सुत से, प्रोग्राम के तवस्सुत से K2 की स्क्रीन पर हमने मुख्तलिफ मिली नगमे अभी जब ये गा रही थी तो मुझे नॉस्टैल्जिक था मुझे भी कि मैंने 14 अगस्त पे ये खुद भी गाया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज मैं कुछ ऐसे नगमे गाना चाहता हूँ जो कि लिबास ज़ेब-ए-तन जो मैंने किया है सिंबॉलिकली, मैं अपने वतन के उन आर्म फोर्सेस के लिए कुछ ना कुछ गाना चाहता हूँ 6 सितंबर के हवाले से। तो वो बिल्कुल जनाब। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहाँ का सिपात है,
तुम ही से है मुजाहिदो जहाँ का सिफात है, तुम्हारी मशल वफा फरोगे शश जिहाद है। तुम ही से है मुजाहिदो जहाँ का सिफात है, तुम ही से है मुजाहिदो जहाँ का सिफात है। तुम्हारी जू से दिल नशी जबीने कायनात है, वफा की रोशनी हो तुम बना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से है मुजाहिदो जहाँ का सिफात है, तुम ही से है मुजाहिदो जहाँ का सिफात है। तुम्हारी मशल वफा फरोगे शश जिहाद है, तुम ही से है मुजाहिदो जहाँ का सिफात है। निसार जिस पे कौम हो हवा के शहसवार तुम, हर आँख की हो रोशनी दिलों का हो करार तुम। निसार जिस पे कौम हो हवा के शहसवार तुम, हर आँख की हो रोशनी दिलों का हो करार तुम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से है मुजाहिदो जहाँ का सिफात है, तुम ही से है मुजाहिदो जहाँ का सिफात है। तुम्हारी मशल वफा फरोगे शश जिहाद है, तुम ही से है मुजाहिदो जहाँ का सिफात है, तुम ही से है मुजाहिदो जहाँ का सिफात है। वेरी नाइस, जिंदाबाद, क्या बात है यार। अच्छा, आलमगीर साहब ने भी कमाल उनकी कंट्रीब्यूशन, बिकॉज वो तो पॉप लेके आए पाकिस्तान में एक्चुअली। यानी पाकिस्तान के अंदर अगर पॉप इतना फ्लरिश किया और इतना इस लेवल तक पहुंचा जिस लेवल को आज हम देख रहे हैं, तो उन कंट्रीब्यूटर्स में बिलाशुबा आलमगीर साहब का बहुत बड़ा मकाम। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद कि ही वॉज अ रॉक स्टार उस टाइम पे, मतलब उनकी एक लेवल था, लेकिन उन्होंने अपना पैट्रियटिज्म भी दिखाया पाकिस्तान को, और उन्होंने बहुत सारे मिली नगमे गाए जिसमें ख्याल रखना भी है और जिसमें और बहुत सारे, और ये वाला जो अभी आपने ख्याल रखना जब आप गाते हैं तो हाँ, वैसे आई डोंट नो, आइंदा आप भी जरा ख्याल वैसे बताना चाह रहे थे सबको। जुनेद, आइंदा आप मैं भी ख्याल रखा थोड़ा ख्याल रखना। जी जी ठीक है, थोड़ा सा। ऑलराइट। अच्छा शाहरुख, मुझे बताएं, जुनेद से फर्स्ट मुलाकात है जी, आपकी? मैं फर्स्ट टाइम भाई दोनों आप तो जाहिर है अभी इन्होंने सुन ही लिया, लेकिन आपने शाहरुख को नहीं सुना, ये भी बड़े कमाल गाते हैं। दिलिया के साथ तो आपकी बिल्कुल पहले एक दफ़ा हमने इकट्ठे ही शो किया था, तो मैंने कहा इंट्रोडक्शन भी करा दूं। अच्छा जी जनाब, सो वक्त का मुकाबला सख्त, अब बहुत टाइम थोड़ा रह गया है शो का, लेकिन हम थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसके बाद आई थिंक ब्रेक पे जाएं, एक क्विक सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आप लोग कहीं मत जाइए।
सॉरी इससे गाने से जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, तंजीम इत्तेहादी मां कायद का पैगाम, तंजीम इत्तेहादी मां अर्ज़ पाक मेहरबान, जैसे रूह जिस्म जानता है सारा जहां, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। तंजीम इत्तेहादी मां मोमिन की पहचान, तंजीम इत्तेहादी मां अर्ज़ पाक मेहरबान, जैसे रूह जिस्म जानता है सारा जहां, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से आजादी, मिलती है आजादी, हो मिलती है आजादी। अमेजिंग, क्या कहने। खान साहब ने बड़ा इम्तिहान लिया जी हमारे स्केल का, लेकिन हमने भी मिलके फिर पार कर लिया है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, ये वैसे तिलिया तैयार करें आप नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह ताला हम ये गाना प्रॉपर एक स्केल को रचा के उसके अंदर गाएंगे। और थैंक यू गाइज, आप लोगों ने इतना अच्छा उसमें बैकिंग वोकल्स और उसमें वो चीज़ें ऐड की हैं, कमाल। अच्छा जी, ऑलराइट जुनैद, मुझे आप ये बताइए कि एक क्वेश्चन जो मैंने बल्कि आप सबसे बारी बारी पूछना है और मैं ब्रेक पे चला गया था वो क्वेश्चन पूछ के और उसके बाद आंसर नहीं ले पाया। चलें, अच्छा है, अब जुनैद को भी शामिल करते हैं उस क्वेश्चन में। ये जो मुश्किल वक्त आया हुआ है पाकिस्तान पे, नो डाउट एक मुश्किल वक्त है, और हम जैसे अपने घरों में रहते हैं या अपनी ज़िंदगियों में हम रहते हैं तो उनमें भी बाज़ दफ़ा मुश्किलात आती हैं और उनका सामना करना पड़ता है, और उसके बाद हर मुश्किल के बाद एक आसानी भी है। सो ये जो मुश्किल वक्त है इसके अंदर ये जो आवाज़ें आ रही हैं हमें आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों की जो आवाज़ें आ रही हैं करने की कोशिश करते हैं मुश्किल वक्त में, लेकिन हम नहीं कि जी पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं जी, कनाडा चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, तो विच इज़ फाइन, ठीक है, जिसकी जो मर्ज़ी है, लेकिन हालात के खौफ से जाने को आप क्या कहेंगे? आप इसके बारे में आपकी क्या टेक है? नुमान भाई शुक्रिया, बड़ा प्यारा सवाल ये जो कि आजकल हम एक दूसरे से कर रहे हैं और स्मॉल टॉक में यही चीज़ चल रही है जब भी ना, इसका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये होगा और है, जो मैं जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हो उनके लिए, कि नाकामी एक बरसता बादल है। नाकामी एक बरसता बादल है।
वाह। तुम्हारा इरादा एक छतरी है। तुम्हारा इरादा एक छतरी है। तो जितनी भी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हों, जितनी भी आवाज़ें आ रही हों, डिस्ट्रैक्शन हो कि भाई इस करेंसी की वजह से ये हो जाएगा और इस पासपोर्ट की वजह से, मैं अपनी शनाख्त अगर चेंज कर देता हूँ तो आई वोंट बी एबल टू प्रेजेंट माई ओन सेल्फ। मैं अपने आप को ही नहीं जान पाऊँगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं जितना मर्जी कर लूँ, जितना मर्जी कोई और लिबास पहन लूँ, कोई और ज़ुबान बोल लूँ, अगर मैं अपनी शनाख्त से ही दूर हो जाऊँगा तो डेफिनेटली मैं गिर जाऊँगा। तो सही बात है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखें, एक ही कमरे तक महदूद रखें। हिजरत तो हमारी इस्लामी तालीमात में भी है कि हमें हिजरत करना है, एक्सप्लोर करना है। इल्म के लिए हम चीन जाएं, जहाँ मर्जी जाएं। ये देखें ना, कितनी खूबसूरत बात कि इल्म के लिए, लेकिन हालात के खौफ से अपने ही मुल्क को छोड़ना, अपने घर को छोड़ के, अगर हमारे घर में खुदा ना खास्ता कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या हम अपने घर को छोड़ के और भाग जाएंगे? वापस तो आएंगे ना, और उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। सो इसी तरह हम अपने इन तमाम प्रॉब्लम्स को हम मिलके ही फिक्स करेंगे, हमारी यूथ मिलके फिक्स करेगी इंशाअल्लाह ताला। वो है ना, मुझे मेरे नगमे हम चूंकि सब कह रहे थे मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। क्या बात है जी, क्या बात है जी। ये मुझे एक बंदा आज मिला, कहता है पायन, वो मैंने पहले डॉलर में भी इन्वेस्ट किया, उसके बाद जो है मैंने सोने में भी इन्वेस्ट किया। तो पूछना ये कि क्या पेट्रोल में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है? क्योंकि जिस तेज़ी से पेट्रोल बढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट करूँ। लेकिन चले जी, ये तो एक ऑन अ लाइटर नोट था। अच्छा जनाब, वक्त तो बहुत थोड़ा है, आप भी बारी बारी बता दें, आप क्या कहेंगे शाहरुख? बिकॉज देखें, हम जो यूथ हैं, जो इस मुल्क को जिनकी बेसिकली ज़रूरत है हमारी इस वक्त इस पॉइंट पे, तो छोड़ के जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नुमान भाई, पहले तो जुनैद ने इतना इंटेलेक्चुअल और बड़ा प्यारे तरीके से सारी एक जो जवाब दिया है, लेकिन बिल्कुल उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आई वुड जस्ट स्पीक माई हार्ट आउट। जब तक हालात ठीक थे तो मैं इसी पाकिस्तान की शनाख्त को लेकर चाहता था कि मैं कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट, कोई बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट बन जाऊं। और आज जब मेरे मुल्क के ऊपर बुरा वक्त आया है तो मैं चाह रहा हूं कि मैं इस मुल्क को छोड़कर चला जाऊं। तो दो चीज़ें, एक तो ये कि मेरे वतन की जो मोहब्बत है मेरे दिल से, वो कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर सकती। सेकेंडली, जो मेरे इरादे हैं, जो इसी मुल्क को रिप्रेजेंट करना था कुछ बनकर, उसको कोई हिला नहीं सकता। क्या बात है। वो चाहे दुश्मन हो, वो चाहे बुरे हालात हों, जो मैंने करना है वो मैंने करना है, और इसी मुल्क में रहकर करना है, और इन्हीं हालात से निकल कर करना है, और इन हालात को बेहतर करना है अपने इरादे से। बिल्कुल ऐसी। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बाहर तो चले जाएंगे, बाहर जाके भी आपने जनाब, जब सारे लोगों ने मिल के, घर के लोगों ने मिल के जॉब करनी है, तो इधर ही कर लें, इधर ही सारे लोग मेहनत कर लें। इत्थे एक बंदा कमांदा है, बाकी सारे खाते हैं। बाहर जाके हम जनाब सारे जो है ना वो जुट जाते हैं और सारे अपनी अपनी जगहों पे मेहनत कर रहे होते हैं। अपने मुल्क में रहते हुए मेहनत कर लो यार, कोई इसमें कोई आर नहीं है। और यकीन करें, हम अपने मुल्क में जब मेहनत कर रहे होंगे ना, तो कोई हमें ओए कह के बात नहीं कर सकता, बिकॉज हम यहाँ के सिटीज़न हैं, हमें एक फ़ख्र होगा उस टाइम पे काम करते हुए। लेकिन अगर बाहर आप किसी जगह के मैनेजर भी लगे होंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई बंदा आएगा और वो आपसे ओए करके जब बात करेगा, तब आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल बेशक बहुत बड़ी दुनिया के अंदर हैं, बहुत बड़े मुल्क के अंदर हैं, लेकिन वहाँ के आप सेकंड थर्ड सिटीज़न ही हैं। तो जनाब, अब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है जी प्रोग्राम का, और बहुत ज़बरदस्त, बड़ा क्विकली गया। लेकिन जाते जाते यार मैं ये चाहूँगा कि आप दोनों, जैसे मैंने और तिलिया ने अभी डुएट किया, मैं चाहता हूँ आप दोनों भी कुछ मिल के डुएट हमें ज़रूर सुनाएं। लेकिन इससे पहले कि आप हमें डुएट सुनाएं, मैं आप तमाम लोगों से इजाज़त लूँगा, और इस उम्मीद के साथ जनाब कि इंशाल्लाह ताला हर दिन, जैसे K2 टेलीविज़न जो है, हर दिन हमारा 14 अगस्त है, हर दिन 6 सितंबर है, तो इसी तरह आप के दिल के अंदर हमेशा पाकिस्तान की मोहब्बत कायम रहे। आमीन सुम आमीन। और आप जहाँ भी जाएं, बेशक आप बाहर जाएं, लेकिन जब भी जाएं तो अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने पे आपको फ़ख्र हो, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो फ़ख्र है, ये गरूर है ना अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने का, ये कभी ख़त्म ना हो आपके दिल के अंदर से। तो जनाब, अल्लाह हाफिज़। और अब सुनते हैं एक खूबसूरत सा डुएट। मौला मौला हो तेरा करम, मौला हो तेरा करम, मौला
मौला मौला मौला हो तेरा करम मौला हो तेरा करम मौला आए यहाँ खुशहाली की बहार कितने बरस से है ये इंतजार हो पाकिस्तान जो तूने है दिया इसको ज़मीन पर जन्नत दे बना ओ मौला ओ तेरा करम मौला ओ तेरा करम मौला ओ तेरा करम मौला 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 अपने वतन से प्यार निभाते हमने है लंबी रात गुजारी अपने वतन से प्यार निभाते सारे दिन बीतेंगे हमारे कोई किसी का हक ना मारे जीने दे और जीते सारे तुझ पे ही ऐ वतन जानो दिल भी फिदा पाकिस्तान को जन्नत दे बना ओ तेरा करम मौला ओ तेरा करम मौला ओ तेरा करम मौला आए यहाँ खुशहाली की बहार कितने बरस से है ये इंतजार हो पाकिस्तान जो तूने है दिया इसको ज़मीन पर जन्नत दे बना ओ मौला मौला हो तेरा करम मौला ओ तेरा करम मौला ओ तेरा करम मौला 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 क्या बात है अमन मोहब्बत के दिन दे दे हमने है लंबी रात गुजारी अमन मोहब्बत के दिन दे दे हमने है लंबी रात गुजारी मेहनत से है अजमत सारी मानेगी अब कौम हमारी तुझ पे है ऐ वतन जानो दिल भी फिदा पाकिस्तान को जन्नत दे बना ओ तेरा करम मौला ओ तेरा करम मौला ओ तेरा करम मौला आए यहाँ खुशहाली की बहार कितने बरस से है ये इंतजार पाकिस्तान जो तूने है दिया इसको ज़मीन पर जन्नत दे बना हो मौला तेरा करम मौला ओ तेरा करम मौला ओ तेरा करम मौला 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 मौला